रिपेंटेंस, मन फिराओ। अब आप में से कितने लोग एक आत्मिक डायमेंशन में चल रहे हैं, मुझे बताओ। पिछले बार से अब तक कितना अंतर महसूस करा अपने स्पिरिचुअल लाइफ में? ही नोज। हेल को भी मालूम है, हेवन को मालूम है कि उसके लोग कौन हैं। तो फिर से हम वही पवित्रता की और शुद्धता की और प्योरिटी की ओर चलेंगे जब तक हम प्योर ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्योर नहीं है। यस, बाइबल बताती है कि तुम्हारी शुरुआत कहां से हुई है? यू हैव बिकम न्यू, ब्रांड न्यू। 2 Corinthians 5:17 says you have become new creation, old thing has been passed away। तुम नए बन गए, नई सृष्टि बन गए, पुरानी चीजें चली गई, यानी कि पवित्र बन गए। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको इससे बाद ही मैसेज बताया था, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। यस, यहां होली स्पिरिट बैप्टिज्म लिया हमने, होली स्पिरिट ने टेक ओवर कर लिया, राइट। यस, 2 Corinthians 5:17 यहां हो गया। समझ गया ना? नर क्या करता है? हमला करता है। जब आप प्योरिटी में, जब आप शुद्धता में चलने का निर्णय करते हैं तो हेल्थ तुरंत हमला करता है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल बिलीवर है, एक नॉर्मल क्रिश्चियन है, वो शैतान के लिए खतरा नहीं है। लेकिन जो प्योरिटी में चलता, शुद्धता में चलता, होलीनेस में चलता, बाइबल में चलता है, मानता है, चलता है, तो वो शैतान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। वो हमला करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शरीरों पर हमला करता है, तुम्हें बीमार करता है। हालेलुया। स्कीम, उसकी स्कीम रहती है, उस स्कीम के अनुसार चलता है, स्कीम भेजता है तुम्हारे खिलाफ। क्यों? क्योंकि हेवन ने तुमको बनाया है, हिम्मत समाहित करी है तुम्हारे अंदर। हेवन ने क्या रखा है? एक प्लान रखा है, ग्लोरी रखी है तुम्हारे अंदर, एक खजाना रखा है। कहां लिखा है? 2 Corinthians में 4 में लिखा है कि ये मिट्टी के बर्तन है, इसमें महिमा रखी हुई है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर तुमको बनाया है, महिमा से भरा है। महिमा जो यीशु की भरी है, वो महिमा ये चुराना चाहता है, बीमारी देके, कष्ट देके, ताकि आप उसकी बड़ाई ना करें, उसमें चले ना, आपको सब विश्वास हट जाए, आपको मार खाए वो। हालेलुया। उसका पर्पस क्या है? आपको परमेश्वर से दूर करके मारने का प्लान है शैतान का। हालेलुया। बीमारी ला करके, हालेलुया, झंझटें ला करके, उलझने ला करके, ट्रबल ला करके, कैसे भी, ताकि जो आपने निर्णय लिया है कि मैं होलीनेस में चलूंगा, प्योरिटी में चलूंगा। जब एक चुना हुआ व्यक्ति, जब चूजन वन एक निर्णय लेता है कि आई विल वॉक ऑन होली स्पिरिट, आई विल वॉक ऑन होलीनेस, आई विल वॉक अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार चलूंगा, मैं पवित्रता में चलूंगा, मैं सारी अशुद्धता को, इम्प्योरिटीज को, अशुद्धता को ना कहता हूं, आई रिजेक्ट। मैं इसके जो चित्र आते हैं, जो दृश्य आते हैं, जो फिगर हैं, उन जो वीडियो है गलत सलत, उनको मैं ना कहता हूं। हालेलुया। मैं ऐसी बातों को, गलत लोगों के साथ बैठने को ना कहता हूं। तब क्या होता है? परमेश्वर की जो महिमा है वो आपके अंदर से प्रकट होने लगती है, आप महिमा में चलने लगते हैं, आप ग्लोरी में चलने लगते हैं, और ये हेल्थ थरथराता है, कांपता है। हालेलुया। थरथराता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थरथराता है। ये तुमको थरथराना चाहता है, लेकिन ये थरथराता है। ये आज परमेश्वर का एक सेवक, आज परमेश्वर का एक चुना हुआ दास ने निर्णय ले लिया है, वो नर को खाली कर देगा, हमारी बैंड बजा देगा, शैतान को माइग्रेन हो जाएगा, वो भागता फिरेगा तुमसे, उसकी सारी बीमारियां, उसकी सारा जो भी प्लान लेके भागेगा। हम प्लान जब प्रे करते हो, क्या प्लान करते हैं? हे शैतान, अपनी सारी चीज उठा, लपेट और जा गहरे समुद्र में चला जा। ये प्रे करते ना, यीशु के नाम में फायर। हालेलुया। और वो होता है। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल रेल्म के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। आज तू बहुत सालों से इसी पूल के किनारे बैठा है, बहुत साल से, 38 साल से तू लेटा है, उठ चल फिर। 100 दिन से तू चर्च आ रहा है, लेकिन जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। तब भी बाइबल थोड़ी थोड़ी पढ़ता था, आज भी थोड़ी थोड़ी पढ़ता है। ढंग से नहीं आती थी, आज भी ढंग से नहीं आ रही, कुछ नहीं कर रहा तू। यहोवा क्या बोलता है? 38 साल से तू पैरालिसिस में पड़ा हुआ है। क्या बोलता है यूहन्ना 9 में? उठ चल फिर। हील नहीं किया, कमांड दिया, और वो आदमी तुरंत चलने लगा। क्या किया उसने? कमांड को तुरंत सुना। जो परमेश्वर का मैसेज आता है वो आपके लिए एक प्रकटीकरण होता है, रेवलेशन होता है, खुलासा होता है, वो स्कीम नहीं होती है। वो आपके अंदर, आपके आत्मा में, आपके प्राण में चोट मारती है, आपको चेतावनी देती है, आपको सुधारती है, आपको डाउन करने के लिए नहीं होती है। समझ रहे मेरी बात? यस, दिस इज फॉर मी लॉर्ड।
ये मेरे बाजू वाले के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। Amen. नहीं, मैं पवित्रता में चलूंगा, मैं तेरी महिमा में चलूंगा, मैं मेरे लिए प्लान है परमेश्वर। Hallelujah. मैं आत्मिक स्तर के नए लेवल में जाऊंगा आज, Hallelujah. अभी से, इसी वक्त से। वो 13 घंटे 14 घंटे प्रे करती थी, मैं 14 घंटे 10 मिनट प्रे करूंगी। Amen. Hallelujah. हिम्मत है? किसी ने बोला ये बात? सोचा नहीं सोचा? अरे सोच के देखो ना, Yes. वो तुम्हारी हेल्प करेगा। यू आर नॉट अलोन सिंस यू केम टू क्राइस्ट। तुम अकेले नहीं हो। जिस दिन तुमने यीशु का नाम सुना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ पिता है, तुम्हारे साथ पुत्र है, तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा है, तुम्हारे साथ सब पवित्र स्वर्गदूत की सेना है। Hallelujah. Thank you, Jesus. तुम अकेले नहीं हो। Thank you, Jesus. Thank भूल you, जाओ तुम अकेले हो। Jesus. तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ देगी, पड़ोसी छोड़ देगा, ऑफिस वाले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन याद रखो, Yes. यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में, मृत्यु के बाद के जीवन में तुम्हारे साथ खड़ा है। Amen. Hallelujah. मत घबरा, Thank इधर उधर you. मत ताक। Thank you, मैं तेरे Jesus. साथ हूँ, तेरा छुड़ाने वाला, तेरा पति, तेरा उद्धार करता यहोवा जीवित है। मत डर, तेरी आशा पूरी होगी। Hallelujah. हे यीशु मत डर, हे कुमारी स्त्री मत डर। Hallelujah. तू ब्यूला कहलाएगी, तू सुहागन कहलाएगी। तेरा उद्धार का तेरा पति यहोवा के यही वचन है। हालेलुया। तो हालेलुया। दाएं बाएं फैलेगी, तेरे सिंहासन के, तेरे डेरे के पटूचे किए जाएंगे, तेरे Hallelujah. खूंटी के दर लंबे किए जाएंगे। Amen. तो 1 BHK से 2 BHK में जाएगा, तो 2 BHK से 3 BHK में जाएगा, तो 3 BHK से पेंटा हाउस में जाएगा, तो पेंटा से बंगलो में जाएगा। Amen. Hallelujah. I तो 10,000 से receive 20,000 कमाएगा, 20,000 से 50,000 कमाएगा, 50,000 से 3 लाख कमाएगा। I receive this. I receive this. किस बात पे मैं बोल रहा हूँ? मैं जॉन 10:10। Yes. Hallelujah. मैं अपने से नहीं हाँ कराऊं, फेंक रहा हूं। Abundant life. हाँ, abundant life। John या 10:10. इसका तो जॉन 10 नाम ही है हमारा, जिससे हम जुड़े हैं। John बहुतायत का जीवन सबके लिए है। यीशु बुलाता है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। क्यों है उदास? हालेलुया। लेकिन हमें डिसीजन लेना है। Yes. तुम्हारे साथ तो सब लोग हैं, लेकिन डिसीजन मेकर यू आर। डिसीजन मेकिंग योर्स। जब शुद्धता पे चलने का निर्णय लेते हैं, तो हेवन तुम्हारे को सपोर्ट में आ जाता है, हेल्थ थरथराता है, और तुम्हारे निर्णय सही होने लगते हैं, तुम्हारे डिसीजन पावर सही होने लगती है। तो अपनी जिंदगी में एक अलग अलौकिक अनुभव करते हो। हेवन का सपोर्ट तुम्हारे साथ है। हालेलुया। Hallelujah. ओ पिक्चर में बोलते हैं ना, कायनात तुम्हारे साथ है, हाथ उठा के देखो, वो सब बकवास है। कायनात कुछ नहीं है। कायनात को बनाने वाला तुम्हारे साथ है, तो कायनात तुम्हारे साथ है। Hallelujah. कायनात तुम्हारे साथ कब है? कायनात बनता तो यूनिवर्स, हेवन। कायनात तुम्हारे साथ कायनात तुम्हारे साथ नहीं है, कायनात का बनाने वाला तुम्हारे साथ है, इसलिए कायनात तुम्हारे साथ है। Amen. कायनात बोलो तो उर्दू वर्ड है, मतलब यूनिवर्स। Hallelujah. सृष्टि। हालेलुया। सृष्टि मेकर Hallelujah. जीसस क्राइस्ट इज विद यू। Hallelujah. पवित्रता शक्तिशाली है। होलीनेस इज पावरफुल। Amen. होलीनेस क्या है? पावरफुल है। ये आंखें खोलती तुम्हारी। Yes. पवित्रता क्या करती है? आपकी आंखें खोलती। जो दूसरे लोग नहीं देख पाते, वो आप देखने लगते हो। Yes. जो दूसरे लोग नहीं सुन पाते, आप सुनने लगते हो। Hallelujah. होली स्पिरिट उससे बात करता है। एक तो धीमी आवाज में बात करता है, जो अंदर से आती है, और एक लिटरली आवाज आती है, Yes. ऑडिबल आवाज आती है। हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों ने सुनी है? हालेलुया। Hallelujah. ऑडिबल आवाज आती है, बरोबर आवाज आती है, और तुम्हारा निक नेम लेके बुलाता है, Yes. जो सिर्फ Hallelujah. तुम्हें पता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मुझे आती है, और आपको भी आनी चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. क्यों? लेकिन हमको आवाज सुनाई क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि आज टमाटर दूषित है, वाटरमेलन दूषित है, दूध दूषित है, पनीर दूषित है, सरकार के सिस्टम में पूरा पोल्यूशन है, हमारे रिलीजन में पोल्यूशन है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है, धरती में पोल्यूशन है। यानी कि हमारे जीवन में इतना शोर है, Yes. इतना शोर है कि हम उसकी आवाज सुन नहीं पाते हैं। Yes. शोर है, ये आत्मिक शोर है हमारे अंदर। हमारी इतनी सारी चीजें भरी हैं, इतनी चिंताएं भरी हैं, इतनी परेशानियां भरी हैं, इतने फोन भरे हुए हैं। हालेलुया। रिलेशन भरे हुए हैं, ऐसे रिलेशन जो हमने शादी से पहले बना रखे हैं, शादी के बाद हैं, या कुछ लटका रखे हैं। हालेलुया। शोर है, सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि एक पैर हमने कहाँ थमा रखा है, एक डोर कहाँ था? नरक, हेल में, और एक कहाँ रखा है? यीशु के साथ। हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। हालेलुया। वो हेल कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा पैर जो है उसके यहां से तुम निकालो। क्यों? क्योंकि उसका एक रास्ता है, एक डोर है। आप फास्टिंग करो, चर्च आओ, थैंक्स में प्रे करो, बट ये जो दरवाजा वो नहीं चाहता तुम छोड़ो। वो अपना काम स्कीम लगाता रहेगा धीरे धीरे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सोचोगे हमारे जीवन में कुछ हो क्यों नहीं रहा है, हमारी प्रेयर आंसर क्यों नहीं हो रही है, हम बढ़ क्यों नहीं रहे?
क्योंकि तुमने एक दरवाजे यहां खोल रखा है। मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूं, ये तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो मैं बोल रहा हूं बाइबल पढ़ने, जो पढ़ते नहीं तो सोचो उनका क्या हाल है। ये तो मैं बाइबल पढ़ने वालों के लिए, फास्टिंग करने वाले को, चर्च आने वालों के लिए, एसोसिएट होने वालों के लिए बोल रहा हूं, फेलोशिप में आने वाले को, उनका क्या हाल होगा जो यहां तो पैर दे रखा है और चर्च में थोड़ा थोड़ा पैर देखे, उनका क्या हाल होगा। हारा हुआ जीवन, डिफीटेड लाइफ। कभी वो बजा के चला जाएगा, कभी वो बजा के चला जाएगा। हालेलुया। ये चर्च, वो चर्च, ये पास्टर, वो पास्टर, कुछ नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया। रीजन है ये होलीनेस। हेवन उनकी सुनता है जो पवित्रता में चलते हैं, क्योंकि आवर गॉड इज होली, बी होली। होलीनेस इज अ की टू ओपन द हेवन। पवित्रता एक कुंजी है जैसे हेवन की। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम। एक नरक में खटखटाओ खुलेगी, पाप दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, गा आगे में थक गया। क्यों? इसको खींचना पड़ेगा। जिस दिन तुमने खींच लिया, नरक थरथराएगा, तुम्हारे अंदर एक वेदी जल जाएगी, एक फायर आ जाएगी। वो फायर सब शैतान की नीतियों को, स्कीम इसको जला के रख देगी, और ना केवल तुम्हारे लिए काम करेगा बल्कि दूसरों के जीवन में वो काम करेगा। फायर, वो अल्टर, वो वेदी यहाँ बनती है, यहाँ फायर गिरती है हेवन से डायरेक्ट। एक ऐसी जगह है जहां से हेवन डायरेक्ट खुलता है। यूसुफ जब जा रहा था बेतेल को, अपने मामा के घर को, तो एक बेतेल जगह पड़ती है। बाइबल बताती है कि यूसुफ सो जाता है, जैकब सो जाता है, और उसको क्या होता है, उस जगह पे उसको सरदूत चढ़ते उतरते देखते हैं। पढ़ा है? उस जगह पर वो क्या करता है, ऑयल डालता है, अनाइंट करता है, अभिषेक करता है। उस जगह का नाम क्या रखता है? बेतेल, हाउस ऑफ द गॉड। क्यों? क्योंकि उस जगह से हेवन ओपन हो गया, पोर्टल ओपन हो गया, दरवाजा ओपन हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही तुम्हारे घर पे एक बैठने का स्थान बनाओ। मैं बता चुका हूँ, वो स्थान बनाओ जहां परमेश्वर को मालूम हो कि 6 से 7 के बीच बंदा ही मिलेगा मुझे। हालेलुया। 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 एक सुबह जगह बनाओ जहां यीशु को मालूम होना चाहिए कि बेटा बेटी यही मिलेगा मुझे। हालेलुया। एक दोपहर में एक जगह बनाओ जहां यीशु को मालूम हो यही मिलेगा। एक रात के बीच का समय बनाओ जहां यीशु को मालूम यहाँ मिलेगा। हालेलुया। सरदूत भटकते भटकते तुम्हारे घर आ जाएंगे। आमीन। उनको लगेगा अरे ये तो हेवन है। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा सकते थे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। होलीनेस में जब चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, तो जो स्ट्रांग होल्ड की जो संरचना है जो शैतान ने भेजी, वो टूटने लगती है। फर्स्ट किंग 18:41 और सेकंड किंग 6:17। प्लीज रीड। फर्स्ट किंग 18:41 पढ़ो। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। एलीशा को दिख रहा था लेकिन उसके सेवक को नहीं दिख रहा था। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर को दिख रहा है लेकिन पास्टर की कलीसिया को नहीं दिख रहा है। हालेलुया। फर्स्ट किंग 18:41। हाँ। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। ये 2 एग्जाम्पल बताए, एक देख रहा है, एक सुन रहा है। यस। हालेलुया। हालेलुया। एक देख रहा है, एक सुन रहा है। यहाँ पर एलीशा देख रहा है, मैन ऑफ गॉड, पास्टर, होलीनेस में चलता है, पवित्रता में चलता है, झोपड़ी में रह रहा है। उसको क्या दिख रहा है? पूरे स्वर्गदूत जो अग्नि में स्वर्गदूत घोड़े दिख रहे हैं। किसकी? क्योंकि आरामी की सेना ने किसको घेर रखा था? उस गरीब प्रॉफिट को मारने आए थे वो लोग। क्यों? क्योंकि वो अंदर की सैंडविच की बातें भी उजाड़ता था। यस। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दास को, अगर आप परमेश्वर में चलते हैं तो आपके अंदर में क्या चल रहा है उसको मालूम चलता है। तुम कैसे जीते हो वो भी मालूम चल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। शक्ल देखता है वो बता देता है, लेकिन अंदर रखता है वो। हालेलुया। पता चल जाता है उसको कि तुम कैसे जीवन देते हो, एक हफ्ता तुम क्या जी के आए हो। परमेश्वर का दास समझ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बताने की जरूरत नहीं है, और वही आपके लिए भी है। यही तो बाइबल की खूबसूरती है। ये हायरार्किकल सिस्टम नहीं है, सबके लिए सब कुछ है। ये हायरार्किकल सिस्टम नहीं, सबके लिए सब कुछ है। मैं क्या बोल रहा हूँ? सबके लिए सब कुछ है। इसे क्या खड़े पास्टर के लिए, सबके लिए है। बाकायदा बस वो आदमी ढूंढता है स्वर्ग से, ये कौन है, हेवन से देखता है कौन है जो मेरे अनुसार है, मेरे मन के अनुसार है। तो कौन मिलता है? दाऊद मिलता है उसको। हालेलुया। ये मेरे मन का है, ये मेरे मन का बेटा है, ये मेरे मन की बेटी है। मैं इस पे अपनी ताकत दिखाऊंगा, ये दुनिया में मेरा वेसल बनेगा, ये मेरी वेदी बनेगा, इसमें मैं आग गिराऊंगा। हालेलुया। देखने लगता है, आदमी आंखें बंद थी उसकी खुल जाती है। हालेलुया। और जब एलिया, हालेलुया, जब एलिया अपने दास से भेजता है, जो साथ वाले होते हैं हमेशा कमजोर होते हैं, समझ नहीं आता।
एलिशा इतना पावरफुल, उसका वो साथ वाला कितना ढीला, इधर एलिया इतना पावरफुल, उसका साथ वाला भी ढीला। यही प्रॉब्लम है, ढीला। एलिया बोलता रहता होगा बाइबल पढ़ो, एलिशा बोलता रहेगा बाइबल पढ़ो, वो पढ़ते नहीं। अभी क्या बोल रहा है, बारिश की 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी, और करीब 2.5, तो अब एलिया दुआ करता है कि बारिश होने वाली है। किससे बोलता है? आहाब खाना खाने चला जाता है, उसको कोई मतलब नहीं बारिश हो गई ना हो, लेकिन अब क्या है, हेवन क्या है, इज नॉट बॉदरिंग। उसको अपना खाना पीना, पेट क्या बनाया है, वहां भी खाना खा रहा है। 900-800 बाल के गुजारी मार दिया गया, उसको कोई मतलब नहीं, कोई क्या, उसको खाना लाओ यार, हालेलुया। उसको पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, क्या करना है, किंगडम कनेक्ट ही नहीं। और ये क्या बोला, राजा जल्दी कर, बारिश आने वाली। कहाँ बारिश है? और उसके साथ वाला सेवक भी जा रहा है, बार बार बोला कहीं नहीं कुछ बारिश है। अलिया बोला जाओ, बोला कहीं बारिश नहीं है। 7 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 7 बार। फिर उसको क्या दिखता है? छोटा हाथ के जितना बादल। याद रखो, प्रार्थना करते रहो। 1 बार प्रार्थना करो, 2 बार करो, 7 बार करो, तुम एक छोटा सा बादल देखोगे अपने जीवन में। यस, आमीन। वो आने वाली घनघोर बारिश का एक सिग्नल होगा। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रार्थना जारी रखो, तुम एक छोटा सा बादल देखोगे। वही बादल, छोटा सा टुकड़ा आपके लिए बारिश का, मूसलाधार बारिश का कारण बनेगा। मूसलाधार बारिश का मतलब आशीषों की बारिश। हालेलुया। लेकिन कंटिन्यूस प्रे करो, छोड़ो मत। 7 बार जाओ। और एलिया क्या कर रहा है? ऐसे कर रहा है, ऐसे झुक रहा है। लिखा है उसमें, एलिया अपने दोनों पांवों के बल के नीचे अनंत में देखने लगा। ही इज वॉचिंग, वो देख रहा है। क्यों? कह रहा है बादलों की सनसनाहट सुनाई पड़ रही है एलिया को। उसको क्या दिखा रहा है यहाँ? मतलब आदमी आंखें खुलती है, आदमी कान खुलते हैं, क्योंकि श्योर नहीं है एलिया के जीवन में, अलीशा के जीवन में श्योर नहीं है, गंदे विचार नहीं है, पापमय जीवन नहीं है, अशुद्धता नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है गंदे, शादी के पहले, शादी के बाद। हालेलुया। तुम मेरी गर्लफ्रेंड होगी, मैं शादी कर लेता हूँ, तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन शादी में कर लो क्योंकि मेरी माँ मारेगी। हालेलुया। शादी में कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड होगी हमेशा। इसको बोलते हैं आत्मिक बहरापन, आत्मिक अंधापन। कुछ नहीं दिखता, ना कुछ सुनाई पड़ता है। क्यों? ये तो मैं बोल रहा हूं, बाइबल पढ़ते तब उनका, जो बाइबल नहीं पढ़ते तो उनका सोचो क्या हाल होगा, शैतान कैसे चटनी बनाएगा उनकी। हालेलुया। समझ रहे बात? पहले तो होलीनेस, शुद्धता, डिसीजन लिया हमने पिछली बार, सबने डिसीजन लिया। देखो कोई बदलेगा नहीं है, सबने डिसीजन लिया है। फिर क्या बोला है? बाइबल पढ़ना। हमने पैर खींच लिया जब, खींच लिया ना? सबने खींच लिया कि डाउट है किसी को? मंगेश खींच लिया ना? पैर खींच लिया। अभी बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। देखो कैसे तुम्हारे पास आशीष तुम्हारे पीछे करेगी, पीछे भागेगी। अरे मुझे अपने घर आने दो। अरे यार कई लोग खड़े होके वो आमीन बोलना था, क्या रिसीव नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि सोचते ही नहीं कि ऐसा होगा। 2 कुरिन्थियन 1 कुरिन्थियन 2:9 में लिखा है, जो तुमने आंखों ने न देखी, जो तुमने कानों से नहीं सुनी और तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी आशीषें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। आमीन भी नहीं, अभी भी आमीन नहीं। हालेलुया। विश्वासी नहीं है। हालेलुया। हमारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। विश्वासी नहीं है। विश्वास है। आमीन। यस। क्या अब्राहम का, क्या याकूब का, क्या दानियल का, क्या जकरिया का, क्या हबेल का, क्या मूसा का, क्या नोहा का, हीरोज ऑफ लिस्ट लिखी हुई है कि सारा की मरी हुई गर्भदशा को देखकर भी अब्राहम निराश नहीं हुआ। उसने विश्वास रखा और फादर ऑफ नेशंस कहलाया। अब्राहम नाम था, अब्राहिम कहलाया। सारा ही थी, सारा कहलाई, बहुतों की नेशंस की मां कहलाई। हालेलुया। तुम एक बेटे के लिए परेशान हो, परमेश्वर इतने बेटे बेटियां देने पे रिसीव इट। परमेश्वर इतने बेटे बेटियां देने पे कि तुम्हारा रखने की जरूरत नहीं होगी। There is nuclear fission in a spiritual realm. Amen. Exponential growth is going to get. The thing is that provided that you walk in purity, walk in truth, सच्चाई में चलो। परमेश्वर को बनावटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। जैसे हो वैसे आओ परमेश्वर के सामने। He will accept you. हालेलुया। गलती करी है, सजा मान लो, परमेश्वर तुम्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन तुम अपना अगर लॉजिक लगाएंगे मैन कि वो गलती में था, मैं क्यों सॉरी बोलूं। अभी कल मैं जा रहा था दिल्ली को छोड़ने 1 बजे, तो लिफ्ट से चढ़े हम,
उसका बैग बड़ा था दिव्य का पीछे, तो क्या दूसरे को लगता है हेलो भैया फूला बैग बड़ा वाला बैग, और उसमें 3 लड़के और चढ़ गए। मुझे वो अच्छे नहीं लगे, अच्छे नहीं थे, छबरी टाइप होते ना, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, मतलब समझ है ना, एजुकेटेड नहीं रहते मतलब। अब उसका पैर लग गया होगा, कुछ लग गया होगा, तो बोलता रहा, लिफ्ट एक ही माले की है ना, ऐसे हमने क्या होगा, तो हमने कहा सॉरी, तो दूसरा अरे सॉरी क्या बोलता, अरे हम सब एक है, इतना खुश हो गया, ओवरवेल्ड हो गया, मैंने कहा सॉरी, कुछ भी नहीं, मैंने सॉरी बोले, सुना भी नहीं मैंने, चल सॉरी यार, इतना खुश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो वही है, ये सब दुनिया है, अपन सॉरी मान लेते हैं तो क्या होता है, खुशी आ जाती है, उसको खुश हो गया, हम चले आए, बात खत्म। हालेलुया। तो आदमी लेकिन जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, आत्मिक बहरेपन को और आत्मिक अंधेपन को दूर करती है। हालेलुया, हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, 1 जॉन 1:7, 1 जॉन 1:9 हमको सामर्थ्य है शुद्ध करने में, और उसका लहू हमको शुद्ध करता है। लेकिन हमारा क्या काम है, हमारा शुद्धता में चलना। हालेलुया, 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 है कि नहीं? यस। एक्शन का रिएक्शन है, थोड़ा वो चलेगा, थोड़ा तुम चलेंगे मैम। यस, आमीन। एक कदम तुम्हें चलना पड़ेगा, एक कदम वो आएगा। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। कहाँ लिखा है? बस होमवर्क दे दो, ढूंढ के ला, ढूंढ के बताना मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। प्रदूषित मंदिरों को स्पिरिचुअल वीपन्स नहीं मिलते हैं। आप बोलोगे प्रदूषित मंदिर कहां से आ गया? अभी तो आप प्योरिटी बोल रहे थे। पॉल्यूटेड टेम्पल्स को स्पिरिचुअल वेपन्स नहीं मिलते हैं। 1 कुरिन्थियन 3:16, 1 कुरिन्थियन 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उस मंदिर में वो यहोवा रहता है, वो मंदिर हम है। यस। अगर मंदिर पॉल्यूटेड है तो वहां उसकी महिमा डिपार्ट हो जाएगी, यस। नहीं रहेगा, हालेलुया, उसको आत्मिक वेपन्स नहीं देगा। हालेलुया। कई लोग मैंने देखे हैं पीछे पड़े रहते हैं, हाथ लग के प्रे करो, टंग्स मिल जाए, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स मिल जाए, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज मिल जाए, गिफ्ट ऑफ फेथ मिल जाए, लंगड़े चले, अंधे देखे, बहरे सुने। अरे कब? जब ये जो अल्टर है, ये जो मंदिर है, जब ये शुद्ध होगा, हालेलुया, जब फायर आएगी, जब ये शुद्ध होगा, जब फायर आएगी, तब स्पिरिचुअल हेवन जो है कभी भी अपने प्रदूषित मंदिरों को आत्मिक हथियार नहीं देता है। हालेलुया, कई लोग के आंसर्स मिल रहे होंगे, मुझे पता है। हालेलुया। और यहाँ पास्टर बेचारा परेशान रहता है, हालेलुया, और कुछ हुआ ही नहीं, और लोग पास्टर प्रे करता, कुछ होता ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चूजन वन, एक चुना हुआ व्यक्ति, चुना हुआ चोजन वन बिलीवर एक डिसीजन लेता है, टेम्परेरी प्लेजर्स को ना कहता है, तो हेल कांपने लगता है, उसकी जो स्कीम्स हैं वो टूटने लगती हैं। यहाँ पर एक अल्टर बन जाता है, एक वेदी बन जाती है, और वहां हेवन से, स्वर्ग से सारा फायर यहाँ आने लगता है, आमीन, कम्युनिकेशन होने लगता है। हालेलुया। वो औजार देता है जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता, वो औजार देता है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो औजार देता है जिसको कोई बना नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे बोले चला जा रहा हूँ? यस, हालेलुया। हालेलुया। चर्च, आर यू विथ मी? यस, हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा विशेष चीज छोड़ता है आपके जीवन में जो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। अभी एक बात बताता हूँ, 2 कुरिन्थियन 4:5 पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ। और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। हाँ, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का हाँ। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हाँ। खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे जो चित्र देखते हो, चर्च मेरी तरफ देखो, यस, कलीसिया, जो तुम चित्र देखते हो, जो तुम वीडियो देखते हो, जो तुम मसीह के पहचान के विरोध में सुनते हो, क्राइम पेट्रोल ही कुछ लोग देखते रहते हैं उसने उसका मर्डर कर दिया, उसने मर्डर कर दिया। कई लोग एक्सकोरिज्म, जो प्रेत बाधा मुक्ति देखते रहते हैं, डीमंस को निकालते हैं कई लोग, है ना, क्या नाम है उसका, प्रीचर है जो डीमंस को निकालते रहते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। कई लोग उसको देखते रहते हैं घंटों। ये बात बताओ, तू कहां से आया, किसने तुम्हें भेजा, ये सब पूछने की क्या जरूरत है क्वेश्चन करने से? यस। क्या तुम मुझसे डर गया? सुनो, कभी मैं सुनता नहीं, लेकिन ऐसा है, लोगों को बड़ा मजा आता है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, सैटेनिस्ट चीज देख रहे हैं,
प्रेत बाधा मुक्ति देख रहे हैं, प्रेत आत्मा निकाली जा रही, दुष्ट आत्मा निकाली जा रही है, चिल्ला रहा मैं लूसीफर हूं, मैं फलाना हुआ ढिमका हूं, मैं तुझे नाश करने आया था, मैं तुझे ले जाऊंगा, आवाज बदल गई। हालेलुया, हालेलुया, निकल बाहर। तो जानते नहीं मैं कौन हूं? हाँ, तो यीशु का बहुत बड़ा दास है। हालेलुया। अभी तुम ये घंटों घंटों देख रहे हो, इससे क्या होगा? यूर ओपनिंग ए चैनल, जो प्रेत आत्मा उससे निकली तुम्हारे अंदर घुसेगी। अगर नहीं करते तो नहीं करते अच्छी बात है, अगर करते तो बंद करो। yes. इससे घुस के तुम्हारे अंदर घुसेगी। हालेलुया, इससे भी आती है। क्यों? क्योंकि तुम टाइम दे रहे हो अपना मोबाइल छोड़ करके, तुम वो वीडियो देख रहे हो घंटों घंटों और फॉरवर्ड कर रहे हो दूसरों को। तुम तो सोच रहे हो बाइबल का देख रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? शैतान की चीजों को, दुष्ट आत्माओं को तुम वैल्यू दे रहे हो, देख रहे हो। इज वन पार्ट ऑफ आल्सो जो कई मसीहियों को नहीं मालूम। हालेलुया। ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं उसमें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि एक रिवलेशन होगा, आप जिंदगी में करते आ रहे होंगे, तो आप बंद कर देना। तो आपको ऐसे दरारें, ऐसे छेद जो धुएं के मानिंद, एक पानी के मानिंद आते हैं, जो तुमको लगते हैं हार्मलेस है, वो धुआं हार्मलेस है, वो पानी हार्मलेस है, लेकिन वो पानी तुम्हारे अंदर भर जाता है, वो धुआं तुम्हारे आत्मिक जीवन में भर जाता है, तुम्हारे अंदर सफोकेशन आने लगता है, तुम्हारी सांस फूलने लगती है, क्योंकि पानी नाक तक आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। मत देखो, क्राइम पेट्रोल मत देखो। उससे उसका मर्डर कर दिया, उसके साथ गलत संबंध थे, उससे उसको मार दिया, भाभी ने देवर भाग गया, उसको सास को लेके भाग गया। मत सुनो, मत देखो, क्योंकि तुम उसको देख रहे हो, वो चीज तुम्हारे अंदर आ रही है, तुम देख रहे हो यहां से, लेकिन वो तुम्हारे अवचेतन मन में आ रही है। 2 दिन के बाद वो तुमको दिखेगा सपने में। मैं सही बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ये बाइबल में नहीं लिखा है, ये मैंने मैसेज वचन से बताया। हर उन बातों को, चित्रों को जो तुमने देखा, उन बातों को जो तुमने सुना, उन भावनाओं को जो तुमने महसूस किया, उस पहचान को जो मसीहा के विरोध में थी, वो वीडियो मैं मसीह के सामने लेके आता हूं। ब्रिंग टू द प्रेयर, प्रार्थना में लेके आओ। वो संबंध तो तुमने शादी से पहले बनाए और शादी के बाद ही बना रहे हो। ये मैसेज, ये वचन उसी से रिलेटेड है, उसके लिए लिखा गया है। ये है मेल है, ये फीमेल है, बराबर है। ये बॉडी मिल गए, अब ये क्या हो, स्पिरिचुअल रियल में मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल रियल में मिल जाते हैं, क्योंकि शरीर नहीं मिलता, आत्मा भी मिलता है। आंतरिक जगत में, क्योंकि बाइबल बताती है। तो ये जो मिलते हैं, तो इसके जो ये फीमेल है, जो फीमेल है, इसके जो भी कर्ज हैं, जो भी इसकी यादें, जो उसके बंधन है, जो उसके सारे गंदे चीजें हैं, सब तुम्हारे अंदर शिफ्ट हो गए। भले तुमने इंटेंशनली किया हो, बिना इंटेंशन हो गया, कैजुअल हो गया हो, या तुम करते रहे। समझ रहे मेरी बात? और इसके सब इसके अंदर चले जाते हैं। फिर तुम्हारे जीवन में विकृति आती है, विकृति आती है, यानी कि डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है। लंगड़ापन या कर्ज, कैसा भी, या उसका हस्बैंड मर गया तो उसका अगली वाली, उसका लड़की का हस्बैंड मर जाएगा, उसकी पत्नी मरी तो उसकी भी पत्नी मरेगी। इसको जो रोग रहेगा, इसको भी रोग दिखेगा। यह मैंने चर्च में लाइव देखा था। ये बात मैंने पूछा भी था कि तुमको यहाँ इसकी क्या रोग है, तो तुमको कैसे हो गया? ये पास्टर विटनेस है, क्योंकि वो दोनों रिलेशन में थे, वो 2 आते थे। इसकी डिसीज सोचो, अब मैंने यही देखा, इसको ट्रांसफर हो गई थी स्किन की, और इसकी इसको हो गई थी स्किन डिसीज। और जो आती जाती थी स्पिरिचुअल, मतलब समझो आत्मिक है, जो चीज आ जाए ठीक ना हो, क्या है? आत्मिक है। फिजिकल क्या है, एक बार लिया, खाया, दवा, चली गई। लेकिन जो आत्मिक चीजें वो आती रहती है। क्यों? क्योंकि तुमने दरवाजा किसको खोल रखा है? हेल को। तो बाबा यहां पर तो चीजें आएंगी ना, वो छोड़े, वो बड़े प्रॉम्प्ट है, वो लोग बहुत पक्के इंजीनियर है, वो लोग अपना काम बिल्कुल परफेक्टली करते हैं। कौन? हेल वाले। वो सोते नहीं है, हम लोग टांग उठा के सोते रहते हैं। वो आप 2 बजे के, वो लोग 12 बजे से काम करते हैं, 12 से 4 बजे तक काम करते हैं वो लोग, 5 बजे तक। कौन? नर की शक्तियां, तंत्र मंत्र जो भी है, वो बॉडी से निकल कर आकर कर्ज करते हैं विश्वासियों को। समझ रहे मेरी बात? जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो भेजते हैं अपने इवल स्पिरिट, और तुम्हारे घर के आगे वो उनकी बॉडी वहीं बैठी रहेगी, लेकिन बॉडी से निकल करके आके स्पेल आउट करते हैं कर्सेस। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हेल्थ की चीजें हैं दोनों। और सुनो, और इसको टंग्स मिल जाती है बैप्टिज्म के दौरान। और वहां एक जो पास्टर साहब बोलते हैं टंग्स ये हेवन में आया है, मुझे वहां डाउट आया था, और टंग्स ऐसी लगी कि ओरिजिनल है। मुझे कैसे मालूम नकली है? बताओ, कोई टंग्स बोला, मुझे कैसे पता चल गया नकली टंग्स बोला? और जबकि कॉपी नहीं है वो। स्वर्ग की चीज को नकल किया जा सकता है, स्वर्ग की चीज की ना कॉपी की जा सकती है। स्वर्ग से भेजा गया औजार स्पिरिचुअल वेपन को कोई बना नहीं सकता। लेकिन ये कैसे बोल रहा है?
ये नर की शक्ति है। अब मैंने कैसे पहचान लिया? जीवन देख करके। जो टंग्स बोल रहा है और सिगरेट फूंक रहा है, तो उसकी टंग्स, उसकी अन्य भाषा कौन सी हुई? नकली। जो हेवन से आता है प्योर है, देयर इज नो शैडो। जो हेवन से आता है उसमें होलीनेस रहता है, उसमें तुम ये नहीं करेगा मैन, ये नहीं करेगा। मगर टंग से बोल रहा है तो सही चलोगे। आमीन, आमीन। अरे हम खुद यहां गवाही देते हैं, हमने 2 लोग को जिंदा करके आए हैं, तुम लोग ताली मार दोगे? झूठ। अरे उनको मालूम ही नहीं खेल किससे रहे, दे आर प्लेइंग विद द फायर। उनको डर नहीं है। रे बाबा, मैं कुछ भी बोलूं कि मुझे आत्मा बता रहा है तो तुम्हारे घर में ये बना है, तुम्हारा 2 किलो दूध आज 1 पाव बढ़ जाएगा, तुम्हारा पेट्रोल 1 लीटर बढ़ जाएगा, तुम्हारे अगर 5 का नोट है 6 नोट 100 का एक और बढ़ गया, देखो चेक करो। ऐसे बहुत सारे पास्टर प्रॉफिट्स हैं, उनको डर ही नहीं है इश्यू का। उन्होंने तो मार्केटिंग का धंधा बना रखा है इसको। हालेलुया। और ज्यादा दिन दुकानें चलने वाली नहीं है, सब ये एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है और अंधकार शक्तियां जानती हैं। तो ये टंग्स इसकी झूठी थी, क्योंकि पाप में जी रहा है। बीमारियां शिफ्ट होती, कर्ज शिफ्ट होते हैं, और जनरेशन तक तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया है पाप, जो तुम पैदा भी नहीं हुए थे, वो कर्ज उनकी जनरेशन देखती है। एक पहलू। दूसरा पहलू, जो तुमने आज डिसीजन लिया है, तुमने पिछले हफ्ते जो डिसीजन लिया प्योरिटी में चलने का, वैश्य में चलने का, तो वो डिसीजन आने वाले समय में तुम्हारी जनरेशन उसका फल भोगेगी। हालेलुया। जो तुमने प्रण किया है वो उसको ब्लेसिंग पाएंगे, वो आशीषित होंगे। जबकि डिसीजन किसने लिया? तुमने लिया। और आने वाली जनरेशन उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन उसके उलट विपरीत जिन्होंने गलत काम किया तुम्हारे पुरखाओं ने, तो वो कर्ज आने वाली जनरेशन में आता। लंगड़े हो जाते हैं लोग, लूले हो जाते हैं, हस्बैंड मर जाता, वाइफ को कुछ हो जाता। ऐसे ही हमने यहाँ चर्च में भी देखा है और समझाया भी, लेकिन समझ नहीं आ रहा। उनका हस्बैंड मरा, उसकी लड़की का भी हस्बैंड मरा, क्योंकि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं। हालेलुया। वो बहरे हो गए, सुनते ही नहीं है और कर्ज में जी रहे हैं। कर्ज मतलब क्या? खा पी रहे, सो रहे, बस वो कर्ज है, क्योंकि जिंदगी में कुछ फ्रूट नहीं है, जिंदगी में कोई परमेश्वर का प्लान नहीं है। मर जाओगे, लेकिन आर यू श्योर यू विल गो टू हेवन? हालेलुया। हालेलुया। अगली बार कंटिन्यू रखेंगे। हालेलुया। लेकिन ये सीरीज ऐसी है कि हमारे बहुत सारे